नमस्कार साथियों। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं हमारी सॉइल के बारे में। पहली चीज़ कि सॉइल होती क्या है। मृदा वो चीज़ है भूपर पट्टी पर पतली सी पपड़ी जिसका निर्माण हमारी चट्टानों के विघटन और विखंडन से हुआ है, यानी कि सॉइल इज़ द टॉप लेयर विच इज़ फाउंड ऑन द क्रस्ट। हमारी क्रस्ट हमारी लगभग 60 से 80 किलोमीटर गहरी है और इस 80 किलोमीटर गहरी पृथ्वी की भूपर पट्टी पर जो टॉप लेयर एक पतली सी पपड़ी है जिसका निर्माण किससे हुआ है, विच इज फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स. So those rocks have been withered by, they have been eroded by different agents, temperature, pressure, wind, rainfall, humidity. और ये सारे तापमान, वायुदाब वगैरह अनेक अनेक प्रकारों से जो चट्टानों का अपरदन हुआ है, जो इरोजन, वेदरिंग वगैरह सब चीज़ें हुई हैं, इनसे जो पार्टिकल्स टूटे, सेडिमेंट्स टूटे, वो फ्लो होके आए और उनके डिपोजिशन से जो हमारी टॉप लेयर बनी है विच इज़ पोरस एंड कंटेनिंग ह्यूमस, यानी कि जिसमें नमी है और जो जिसमें अवसाद हैं, उनसे मिलकर बनी हुई पहली जो पपड़ी है उसको हम कहते हैं सॉइल यानी मृदा. अब चलिए देखते हैं कि मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी. सबसे पहली चीज़ कि स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज पेडोलॉजी. उसके बाद हमारी सॉइल की कितने टाइप्स होते हैं और क्या क्या पाया जाता है इसमें. पहली बात तो ये है कि जो तो नहीं पहली बात यह है कि जो हमारी सॉइल है इस पर जो पहली लेयर है, टॉप लेयर, इसमें सबसे ज़्यादा हमें बायोटिक या फिर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मिलते हैं. क्या पाए जाते हैं, बायोटिक या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल. ऑर्गेनिक मटेरियल का क्या मतलब हुआ, जो जैविक तत्व हैं वो हमें पृथ्वी की जो मृदा है उसकी ऊपरी सतह पर मिलते हैं. जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो तापमान बढ़ता है. तापमान के बढ़ने से ये जैविक पदार्थ हमारे मर जाते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स दे गेट डिकम्पोज्ड, ये हमारे ख़त्म हो जाते हैं, दे गेट डेड. और हमारे नीचे जाने पर क्या मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है, यानी कि जीवों का जो अश्म है वो भस्म हो जाता है और जीवाश्म ईंधन मिलता है. ठीक है, तो भस्म होने के बाद क्या मिलेगा, भाई ईंधन मिलेगा ना. तो ईंधन हमें कहाँ मिलता है, फॉसिल फ्यूल्स. जैसे जैसे हम सॉइल में नीचे जाते हैं तो पहले हमारा ये सॉफ्ट लेयर होंगी बायोटिक कंपोनेंट, फिर ऑर्गेनिक लेयर हमारी, फिर उसके बाद ए बी सी, और उसके बाद हमें नीचे क्या मिलेंगी, रॉक्स. ठीक है, और इस रॉक्स के ऊपर ही हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे ग्राउंड वाटर, टेबल वाटर. तो ये सारी चीज़ें हमें बाद में डिस्कस करने की, पर अभी हम पढ़ते हैं क्या कि ये हमारी रॉक सॉइल प्रोफाइल कहलाई जाती है. ठीक है, सो दिस इज़ द सॉइल प्रोफाइल. ये हमारी मिट्टी में निचली परतों में क्या क्या पाया जाता है, ये इसका एक डिटेल था शॉर्ट में. उसके बाद डिटेल था शॉर्ट में, वाह. तो चलो भाई, ये बहुत डिटेल में डिस्कस करने की चीज़ें हैं, पर अभी हम सिर्फ शॉर्ट में ये पढ़ते हैं कि जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं कि सॉइल में पाया क्या क्या जाता है. ठीक है भाई, तो पेडोलॉजी हमारा पहली चीज़ हो गई जो इसकी स्टडी को कहते हैं. नेक्स्ट हमारा कि सॉइल बनती कैसे है, ये हमारे मृदा निर्माण के प्रक्रियाएं हैं, जो फॉर्मेशन प्रोसेस हैं हमारी अलग अलग सॉइल्स का. तो पहली सॉइल हम देखते हैं कि लेटराइट. लेटराइट सॉइल कैसे बनती है, तो पहली सॉइल हमारी कौन सी होगी, लेटराइट. और लेटराइट सॉइल कहाँ बनती है, जहाँ पर लीचिंग प्रोसेस होता होगा. अब ये लीचिंग प्रोसेस समझने की चीज़ है कि क्या होता है. जहाँ पर भी रेनफॉल एनुअली 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, यानी कि जहाँ पर भी वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी, वहाँ पर क्या होगा, जो ये टॉप लेयर है इसके अंदर जो भी हमारे मिनरल्स हैं डिज़ोल्व होने वाले, जैसे कि हमारा कैल्शियम हो गया, जैसे सोडियम हो गया, ठीक है, और उसके बाद नाइट्रोजन हो गया, ये सारे हमारे मिनरल्स क्या हैं, ये पानी के साथ जो बारिश होगी बादलों से, तो डेली जहाँ पर बारिश हो रही है ऑलमोस्ट, वहाँ पर हैवी रेनफॉल में क्या होगा, ये सॉल्युबल मिनरल्स यानी कि घुलनशील तत्व हमारे घुल के कहाँ चले जाएंगे, निचली सतह पर, ये कई फीट नीचे चले जाएंगे. और यहाँ पर पेड़ पौधों की जड़ तो हमारी टॉप पर ही होते हैं ना, तो ये तो हमारे कई 100 मीटर नीचे चले जाएंगे. जो घुल सकते हैं पानी में ये ग्राउंड वाटर के पास चले जाएंगे. और यहाँ पर टॉप लेयर पे क्या रह जाएगा, हमारे जो नॉन सॉल्युबल मिनरल्स हैं, जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, और निकल हो गया. तो आयरन, एल्यूमिनियम, ये हमारे यहाँ पर क्या होते रहेंगे, ऑक्सीडाइज होते रहेंगे और इनमें क्या लग जाएगा, जंग. तो इस मिट्टी का रंग कैसा बनेगा हमारा, जैसा ब्रिक रेड होता है ना भाई. ब्रिक रेड हमारा किसका कलर होता है,
रस्टेड आयरन का जो जंग लगा हुआ हमारा लोहा होता है उसका कैसा कलर होता है, जैसे ईंट जैसा कलर, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रिक रेड। और ये ब्रिक रेड हमारा कौन सा कलर बनाएगी, इस सॉइल को कहते हैं लेटराइट सॉइल। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की है, जो हमारे इस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ा रहे थे, यानी कि जो इस सॉइल को फर्टाइल बना रहे थे, वो कंपोनेंट्स क्या थे, नाइट्रोजन था, फॉस्फोरस था, पोटेशियम था। ये सारी चीज़ें तो हमारे घुल के कहाँ चली गई, नीचे। पर अब बचा क्या इसमें, जो हमारे नॉन सॉल्युबल मिनरल्स है। तो क्या ये मिट्टी उपजाऊ होगी, ये मिट्टी उपजाऊ बिल्कुल नहीं होगी। इसीलिए हमें इसको उपजाऊ बनाने के लिए क्या डालना पड़ता है, इस मिट्टी में यूरिया खाद वगैरह। और जो चीज़ें यहाँ पर उगती हैं वो कौन सी उग सकती हैं, सिर्फ जिनको पानी की बहुत कम आवश्यकता है, यानी कि जो हमारे पानी की नहीं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की जो फसलें हमारी बिना नाइट्रोजन के, बिना फॉस्फोरस के, बिना हमारे फर्टिलाइजर्स के उग सकती हैं, वो हमारी फसलें कौन सी, लेटराइट मृदा में पाई जाती हैं। अच्छा, ये लेटराइट सॉइल जो है इसमें ह्यूमस की कमी है, ठीक है, इसमें नमी की कमी है, बट इसमें जो पानी का कंटेंट है वो तो बहुत ज़्यादा है। पानी तो यहाँ पर रेनफॉल डेली ऑलमोस्ट रेनफॉल हो रहा है, तो पानी तो इसमें अच्छा खासा है, पर इसमें नमी होते हुए भी, ये थोड़ी बहुत नमी होते हुए भी ये क्या है, पुअर है, फर्टाइल मतलब उपजाऊ क्षमता इसकी बहुत कम होती है। तो यहाँ पर ऐसी ही फसलें हो पाती हैं जो हमारा बहुत कम पानी में उग जाती हैं। और जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में ये सॉइल पाई जाती है, मृदा पाई जाती है, वहाँ पर ऐसी फसलें होती हैं जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है। पानी की कम आवश्यकता होने के कारण वो फसलों में हमारी आती है, जैसे कैशियो हो गया, जैसे हमारी कॉफ़ी हो गई। कॉफ़ी हमारी खड़े पानी में, यानी कि ठहरे हुए पानी में नहीं उग सकती, ठीक है। तो ऐसे पर्वतीय ढालों पर हमारे भारत में, ये पश्चिमी घाट में और मेघालय में पाई जाती है। और अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब पर यहाँ पर डेली रेनफॉल होता है, कहाँ, 0 डिग्री के ऊपर नीचे 10 डिग्री 20 डिग्री के आसपास, जिसको हम कहते हैं क्या, इक्वेटोरियल बेल्ट। और यहाँ पर लेटराइट मृदा में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, पहली कि यहाँ पर रेनफॉल कितना होता है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। दूसरा कि ये क्या ये फर्टाइल सॉइल होती है, तो ये फर्टाइल सॉइल यानी कि उपजाऊ मिट्टी हमारी नहीं होती, क्योंकि इसमें एनपीके की कमी होती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम किसी भी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए ये तीनों चीज़ों का कंपलसरी होना आवश्यक है। यानी कि ये चीज़ें अगर नहीं होंगी, तीनों, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये चीज़ें क्या करती हैं, हम एग्रीकल्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जिस फसल में नहीं, जिस मिट्टी में नहीं है, वो हमारी फर्टाइल नहीं है, ठीक है। अदरवाइज वो हमारी क्या होगी, उसमें चाहे पानी हो या कुछ भी हो, ह्यूमिडिटी होगी, मॉइस्चर होगा, नमी होगी सब, परंतु वो फर्टाइल नहीं होगी अगर उसके अंदर ये घुलनशील तत्व नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि इस लेटराइट सॉइल के एरिया में, ग्लोब पर यहाँ चारों तरफ पाई जाती हैं, तो यहाँ कैसी वनस्पति मिलती है, तो याद रखना कि हमारे यहाँ पर जो जंगल पाए जाते हैं वो कौन से हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, यानी कि जो सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं इस इक्वेटोरियल विषुवतीय पेटी पर। आपने देखा होगा, सुना होगा, अमेज़न के जो हमारे रेन फॉरेस्ट हैं वो कहाँ हैं, इक्वेटर की बेल्ट पे ही तो हैं। और वहाँ पर जो अमेज़न के जंगल हैं वहाँ अच्छे खासे घने जंगल हैं और उनकी पत्तियाँ कभी झड़ती नहीं हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है अमेज़न के रेन फॉरेस्ट, जो हमारी लेटराइट सॉइल के रीजन में पाए जाते हैं। चलिए अगली चीज़ हम देखते हैं। तो लेटराइट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखेंगे कि पहला तो लीचिंग प्रोसेस से बनती है। लीचिंग प्रोसेस हमारा 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, नॉन फर्टाइल सॉइल होती है। उसके बाद इसमें उगने वाली हमारी क्रॉप्स कौन सी हैं, कैश्यू हो गया, काजू हो गया, रबड़, कॉफ़ी और नारियल का और बैम्बू, ठीक है। तो बांस का पौधा जो होता है उसको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है और वो बहुत तेज़ी से बढ़ता भी है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं हम, डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल का मतलब यानी मरुस्थलीय मृदा। और मरुस्थलीय मृदा हमारी कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी भाग में महाद्वीपों के। जो हमारा महाद्वीप है, यानी कि हम बात करते हैं जैसे हमारा ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, या फिर आप देखें यहाँ पर ये अफ्रीका। तो अफ्रीका का जो यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट है, ये बीच का पार्ट हो गया सहारा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका सऊदी अरब हो गया, यहाँ पर भी ये डेजर्ट। इसके बाद यहाँ पर आपका नामीबिया हो गया, ठीक है। जैसे आपका ये अफ्रीका है तो अफ्रीका में यहाँ पर आपका नामीबिया हो गया।
यहाँ पर आपका कालाहारी हो गया। तो ये सारे डेजर्ट्स हमारे, यहाँ पर आपका आटाकामा मरुस्थल हो गया, यहाँ आपका चिनहुआ हुआ हो गया, यहाँ पर आपका मेक्सिको मरुस्थल हो गया। तो जो भी आपके मरुस्थल हैं, जो डेजर्ट सॉइल है, वो कहाँ पाई जाती है? मैक्सिमम वेस्टर्न मार्जिन्स पे, ठीक है। तो ये आपके कॉन्टिनेंट्स के क्या हो गए? पश्चिमी छोर। तो महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये क्या हो गया? हमारा वेस्टर्न पार्ट, ये हो गया ईस्टर्न पार्ट। तो ये वेस्टर्न मार्जिन्स पर पाए जाते हैं हमारी डेजर्ट सॉइल। और ये क्यों पाई जाती है हमारी वेस्टर्न मार्जिन्स पे? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया बहुत बार सीजीएल में कि वाई डू द डेजर्ट्स आर फाउंड मोस्टली ऑन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो उसका सीधा सीधा आंसर याद रखिएगा, वो क्या है? ट्रेड विंड्स, ठीक है। तो यानी कि व्यापारिक पवनें, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या होती हैं, बट फिलहाल ये याद रखिएगा कि जितने भी हमारे मरुस्थल हैं वो किसके कारण हमारे पश्चिमी क्षेत्र पे पाए जाते हैं, जो हमारे महाद्वीप हैं उनका कारण क्या है? जो हमारी व्यापारिक पवनें हैं, ट्रेड विंड्स, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। डेजर्ट सॉइल हमारी किससे बनती है? कैपिलरी प्रोसेस से। कैपिलरी प्रोसेस क्या होता है कि जहाँ पर भी हमको मिट्टी के नीचे हाई एवेपोरेशन देखने को मिलेगा। हाई एवेपोरेशन कहाँ होगा? जहाँ सनलाइट ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी, जहाँ ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी, और रेनफॉल क्या होगा? 25 सेंटीमीटर से कम। यानी कि वार्षिक वर्षा यहाँ पर क्या होगी? एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से बिलो। वहाँ पर ऐसा होगा कि भाई जो ये सरफेस पे पानी है ये तो उड़ ही जाएगा, साथ ही साथ जो हमारा जो हमारा टेबल वाटर है, ग्राउंड वाटर, वहाँ से भी इवेपोरेशन होगा एक चैनल के थ्रू, और वो ऐसा बन जाएगा कि ये कोशिका बनी हुई है। इसीलिए कैपिलरी प्रोसेस यानी कि कोशिका क्रिया को कहा जाता है डेजर्ट सॉइल का फॉर्मेशन रीजन। मतलब यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है, ये ग्राउंड वाटर भी हमारा ऊपर तक उड़ के आ जाएगा। अब जो इसमें मिनरल्स घुले हुए थे, जो हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम सब थे, वो भी ऊपर आ जाएंगे क्योंकि ग्राउंड वाटर में डिजॉल्व थे, वो भी ऊपर। और जो हमारे इनसॉल्युबल हैं, एल्यूमिनियम, आयरन वगैरह, वो भी सब ऊपर हैं। तो क्या होगा? क्या ये सॉइल फर्टाइल होगी? यस, डेजर्ट सॉइल इज ऑलवेज अ फर्टाइल सॉइल। हमारी क्या है? ये उपजाऊ मिट्टी होती है, मरुस्थलीय मृदा बहुत। पर इसमें खेती बाड़ी या फसलें क्यों नहीं हो पाती? जस्ट बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। बिकॉज यहाँ पर पानी बहुत कम होता है, इस वजह से यहाँ पर खेती करना संभव नहीं होता। तो हमारी मरुस्थलीय मृदा कैसी होती है? फर्टाइल सॉइल होती है। कहाँ पाई जाती है? पूरे ग्लोब पर अगर हम देखें तो महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर, और भारत में ये थार मरुस्थल में, भारत के भी पश्चिमी इलाके में पाई जाती है। जो हमारा राजस्थान का थार डेजर्ट है, इसमें फसलें कौन कौन सी होती हैं? एक तो मिलेट हो गई आपकी, ज्वार, जो भुट्टा और बाजरा, जो मोटे अनाज हैं, वो आपके इस मिट्टी में उगाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं कौन सी है। तो डेजर्ट सॉइल हमारे फॉर्मेशन का प्रोसेस हो गया, कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट हमारी बेसाल्ट की चट्टानों के टूटने से बनती है काली मृदा, और लाल हमारी चट्टानें जब टूटेंगी, कौन सी? ग्रेनाइट, तो उनसे बनेगी लाल मृदा। अब देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था जो एक बार मैग्मा वाला, यानी कि ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी में आप याद करिए कि हमने क्या पढ़ा था? जो मैग्मा होता है नीचे, जब वो सॉलिड हो जाता है, अच्छा ये क्या था हमारा? नीचे, पृथ्वी के नीचे मैग्मा, और ये मैग्मा अगर ऐसे ही सॉलिड हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर नीचे मोल्टन मैग्मा है, ठीक है, तो ये लिक्विड फॉर्म में हमारा मैग्मा है यहाँ पर, और ये मैग्मा, यहाँ से कुछ इंजीनियर्स का मन किया कि भाई देखें कि हमारा लावा होता कैसा है। होगा ना कुछ सिविल इंजीनियर्स का मन, तो वो यहाँ पर गड्ढा करने लगे भाई, ठीक है। और यहाँ पर वापस जब वो यहाँ तक आए तो क्या मन किया कि यहाँ पर भाई गर्मी, तो टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, यहाँ पर मैग्मा की हीटिंग इफेक्ट आ रहा है, और वापस चलते हैं। तो वो यहाँ से चले गए। अब वो चले गए पर गड्ढा तो बना रह गया, तो यहाँ से ऑक्सीजन आई धीरे धीरे, और वो इस मैग्मा को ठंडा, लिक्विड मैग्मा को धीरे धीरे ठंडा करती रही। तो ये अपनी कम ऑक्सीजन में ओरिजिनल फॉर्मेट में जमा हो जाएगा। तो ये मैग्मा हमारा कैसा जमा होगा? रेड कलर का। इस रेड कलर के मैग्मा के जमा होने से कौन सी बनेगी हमारी चट्टानें? ग्रेनाइट चट्टानें। ये ग्रेनाइट रॉक्स जब टूटेंगी तो हमारी कैसी बनेगी? रेड सॉइल, ठीक है। तो रेड सॉइल हमारी किससे बनेगी? मोल्टन मैग्मा के डिपॉजिट होने के बाद ग्रेनाइट्स रॉक्स के फॉर्मेशन से रेड सॉइल बनेगी। व्हेन दिस ग्रेनाइट रॉक्स विल डिसइंटीग्रेट, ठीक है, तो विघटन और विखंडन से ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से बनेगी लाल मृदा। ऐसे ही जब ये मैग्मा ऊपर आया, तो ये मैग्मा हमारे ऊपर आने के बाद कैसे बना?
जो यहाँ पर एयर थी वो तो अच्छी खासी है भाई, और अच्छी खासी एयर में ये लेयर बाय लेयर जमा होता गया। तो जैसे ही मैग्मा, अच्छा नीचे इसका टेम्परेचर क्या है भाई 1100 डिग्री सेल्सियस, और ऊपर हमारा हवा का टेम्परेचर क्या है 30-35 डिग्री सेल्सियस। तो 1100 से जैसे ही ये 30 डिग्री में आता है तो इंस्टेंटली कूल हो जाएगा। जैसे ही ये एकदम से ठंडा होगा तो ये अपने जलकर किस में बन जाएगा, राख में, और सॉलिड हो जाएगा। तो ये सॉलिड किस कलर में बदलता है, देखा होगा हमने, जब लावा जमा होता है तो वो काले कलर का होता है। ये जैसे काले कलर का जमा होगा तो लेयर बाय लेयर हम कौन सी बनेंगी, सेडिमेंट्री रॉक। उन सेडिमेंट्री चट्टानों को हम क्या कहते हैं, बेसाल्टिक। और ये बेसाल्टिक रॉक जब टूटेंगी तो बेसाल्टिक चट्टानों के टूटने से कौन सी बनती है, हमारी ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल कहाँ से बनेगी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ बेसाल्टिक रॉक्स। ठीक है, तो अब ये बेसाल्टिक चट्टानों में ही हमारे पाए जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स। अब बेसाल्टिक चट्टानों में हमारा जीवाश्म ईंधन है, इनमें कार्बन भी है, इनमें दफन हुए नाइट्रोजन और कार्बनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल भी हैं। तो इसमें हमारा ऑर्गेनिक कंपोनेंट ज़्यादा होगा, ये मिट्टी हमारी उपजाऊ होगी। ब्लैक सॉइल जब टूटेगी, जो बेसाल्टिक टूटेगी तो ब्लैक सॉइल बनेगी, ब्लैक सॉइल हमारी उपजाऊ मिट्टी होगी। अब इस उपजाऊ मिट्टी में हम कुछ भी उगाएंगे तो वो अच्छी फसलें होंगी। परंतु इस मिट्टी के अंदर एक खास बात है कि ब्लैक सॉइल जब हमारी गर्मी आती हैं तो ये पपड़ी पपड़ी बन जाती है, बहुत सूखी हो जाती है। और जैसे ही सर्दियां आती हैं, यानी कि जब पानी आता है, इसमें पानी की अधिक मात्रा हो जाती है, तो ये बन जाती है दलदल। तो ब्लैक सॉइल को एक और नाम दिया गया है, इसको कहते हैं रेगुर मिट्टी। ठीक है, रेगुर सॉइल। ठीक है, रेगुर या फिर कॉटन सॉइल, बिकॉज इस मिट्टी में कॉटन का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है, और कॉटन का कल्टीवेशन ही ब्लैक सॉइल में होता है। ठीक है, इसीलिए हम ब्लैक सॉइल को और क्या कहते हैं, रेगुर या फिर कॉटन सॉइल। ठीक है, सो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं कहाँ पाई जाती है ये, हमारे इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक और पश्चिमी एमपी रीजन जो है हमारा, वेस्टर्न एमपी, गुजरात के साइड लगा हुआ, वहाँ पर पाई जाती है। मेनली इसमें ग्राउंडनट, हमारी मूंगफली और खजूर। ठीक है, डेट्स को कहते हैं खजूर, वो तुम्हारा डेट नहीं, ये डेट्स है खजूर। ठीक है, तो कॉटन, ग्राउंडनट और डेट्स हमारी इसमें मेजर क्रॉप्स उगाई जाती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं भाई कहाँ पे, रेड सॉइल। और रेड सॉइल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें उगाई जाती हैं वो कौन सी हैं भाई, जुबा केसरी, जो हमारे विश्व भर में भारत की ओर से प्रसिद्ध है। जो जुबा केसरी है उससे संबंधित हमारी कौन सी है, लाल मृदा। सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है इसका, हमारे देश में तमिलनाडु से ऊपर पाया जाने वाला आंध्र प्रदेश राज्य तंबाकू, बीड़ी, सिगार, इन सब के उत्पादन में सबसे ऊपर है आंध्र प्रदेश, ये याद रखिएगा। टोबैको प्रोडक्ट्स में हमारे देश में हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, रेड सॉइल। ठीक है, आइए अगर आगे देखते हैं तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश हमारा टॉप प्रोड्यूसर है इन चीज़ों में। उसके बाद भुट्टा वगैरह भी यहाँ थोड़ा बहुत उग जाता है, पर मेनली यहाँ पर टोबैको प्रोडक्ट्स उगाए जाते हैं। आगे देखते हैं माउंटेनियस सॉइल, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा कौन सी होती है, नदी जब हमारी माउंटेन के टॉप से इरोड करके लाती है रॉक्स को, तो वो इरोजन से हमारा पर्वत का ढाल जो है वो कट जाता है। तो जब हमारी नदी जो है हॉरिजॉन्टल इरोजन करती है, कैसा, हॉरिजॉन्टल इरोजन, और उस हॉरिजॉन्टल इरोजन से माउंटेन पर इस तरह से स्लोप्स बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि पहाड़ों में सीढ़ीनुमा खेती की जाती, वो सीढ़ीनुमा खेती कहाँ से बनती है, जब नदी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इरोजन करते हुए चलती है और पानी यहाँ पर काट काट के समतल मैदानों का निर्माण कर देता है। कहाँ पर, स्लोप्स ऑफ माउंटेन में। ठीक है, तो माउंटेनियस सॉइल कहाँ पर पाई जाती है, ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन, पर्वतों के ढाल पर। किसके कारण होता है ये, इरोजन बाय रिवर्स, नदी के द्वारा अपर्दन किया जाता है। जब हमारे चट्टानों का, पहाड़ों में जब ये हिमालय में, हमारे भारत में खासकर, या पूरे विश्व में भी आप देखें तो पहाड़ों के जो ढाल हैं उन पर पाई जाती है माउंटेनियस सॉइल। और इसमें आपका केसर उगाया जाता है, जो काजू, एप्पल और चाय वगैरह। ठीक है, तो हमारा आसाम चाय के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और हमारा कश्मीर केसर के लिए। ठीक है, तो केसर हमारे देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, ईरान के बाद भारत दूसरे नंबर पर पूरे विश्व में केसर उगाने में सबसे आगे है। पूरे विश्व का 90% केसर जो है वो ईरान में उगता है। उसके बाद कश्मीर की घाटी में
दुनिया का सबसे महंगा मसाला है हमारा केसर, ठीक है। कई तरह की हमारी औषधियों में प्रयोग में लाया जाता है। और जो हमारा सैफरॉन है, इसका कल्टीवेशन हमारा कहाँ होता है, जो कश्मीर में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ज़ाफ़रान जो हमारी माउंटेन रेंज है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इस जास्कर के नीचे हमारी कश्मीर की घाटी पाई जाती है। पीर पंजाल और जास्कर के बीच में इसी के नाम पर रखा गया है। वहाँ पर सैफरॉन को क्या कहते हैं, ज़ाफ़रान, ठीक है। तो बाद में हम बात करेंगे इसके रिलेटेड, तो इंडियन ज्योग्राफी में हम इसे पढ़ेंगे डिटेल से। बट ये मेजर क्रॉप्स याद रखिएगा, एप्पल वगैरह और जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं वो मेजर हमारे माउंटेनियस सॉइल में उगते हैं। लास्ट आती है हमारी एलुवियल सॉइल। एलुवियल मतलब जलोढ़ मृदा, जल को ओढ़कर आने वाली मृदा, जो पहाड़ों से अवसाद कटकर आते हैं और नीचे मैदानी भागों में फ्लैट प्लेन पे, यानी कि जो फ्लैट लैंड है उस पर जमा होते हैं। वो कंटिन्यूसली फुट हिल्स के आगे जो जमा होते गए, उनसे जो प्लेन एरियाज़ बने वो कहलाते हैं हरियाणा, पंजाब, यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट है। ये सारा एरिया किससे बना है, जो हिमालयाज़ से नदियाँ आई हैं, हिमालयों से नदियाँ आई, अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आई, उनके डिपॉजिट होने से ये पूरा प्लेन एरिया बना है। अब इस प्लेन एरिया में एलुवियल सॉइल है, वो जो एलुवियल प्लेन पे बनी है, ठीक है। एलुवियल प्लेन हमारे किससे बने हैं, एलुवियल सॉइल से। इस सॉइल का निर्माण हुआ है सेडिमेंट से, जो नदी अपने साथ बहाकर लाई पहाड़ों से काट के। और इनमें क्या क्या उगता है, जितने भी आपके फल हैं, सब्जियां हैं, जो चारा है और खाद्य, वो सारी, मतलब कि फूड एंड फॉडर क्रॉप्स। तो ग्रेन तो हो गए हमारे अनाज वगैरह, फॉडर हमारे चारे के जो पशुओं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद फ्रूट, फल और सब्जियां, वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी एलुवियल यानी जलोढ़ मृदा में उगाई जाती हैं। अब जलोढ़ मृदा के भी हमारे कुछ प्रकार हैं, क्योंकि जब ये पहाड़ों से चलती है जलोढ़ मृदा, तो जब स्लोप हाई होता है वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर, कंकड़ पत्थर जमा कराती है। उसके बाद छोटी बजरी वगैरह, उसके बाद यहाँ पर और छोटे मैदान, और यहाँ पर फाइनली बिल्कुल चिकनी मिट्टी जमा करती है। तो जो हमारा ऊपर का स्लोप है, वहाँ से लेकर नदी अपने मुहाने तक जो हमारे अवसाद जमा करती है, उनको कुछ नाम दिए जाते हैं, जो एलुवियल प्लेन्स के नाम हैं। तो एलुवियल प्लेन के नाम क्या क्या हैं भाई, भाबर, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला कौन सा कहा जाता है, भाबर। उसके बाद तेराई का मैदान। ये सारे कौन से हैं, प्लेन एरियाज हैं, जो हमारे एलुवियल सॉइल के बने हुए हैं अलग अलग स्लोप्स पे, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि स्लोप वाइज जो हमारे एलुवियल प्लेन्स हैं फॉर्म्ड बाय एलुवियल सॉइल, उनके नाम क्या हैं, भाबर, तेराई। उसके बाद खादर का मैदान, और लास्ट में क्या आता है वही बांगड़ का मैदान। और जब नदी अपने मुहाने पर होती है तो क्या बनाती है, डेल्टा, ठीक है। डेल्टा या फिर एस्चुरी, इसके बारे में हम नदी के साथ चर्चा करेंगे। ये क्या स्लोप होते हैं, इनकी क्या खासियत होती है। तो ये हमारा था सारा सॉइल्स के बारे में, जो मृदा है उसकी कॉम्पोजिशन, अध्ययन, और क्या क्या इसमें फसलें कहाँ पाई जाती हैं विश्व भर में। अब एक लास्ट जो हमारी रह गई है, परंतु वो हम भारतीय भूगोल में नहीं पढ़ते, वो कौन सी है, टुंड्रा सॉइल। टुंड्रा सॉइल हमारी कहाँ पर पाई जाती है, जो हमारा उच्च अक्षांश है, यानी कि 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है, 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री लैटिट्यूड, या फिर हमारे हिमालय के ऊपरी मैदानों में, जो हमारे हायर स्लोप्स होते हैं हिमालय के, वहाँ पर, और जो उच्च अक्षांश होते हैं वहाँ पर पाई जाती है ये टुंड्रा सॉइल। इसमें खास बात क्या होती है कि यहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी में जो बायोटिक मटेरियल है वो डिकम्पोज नहीं होता, जो जैविक पदार्थ हैं वो हमारे विघटित नहीं होते, और उसके कारण जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट यानी घास वगैरह जो भी पाई जाती हैं वो डिकम्पोज नहीं हो पाते, क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन होता है। टेम्परेचर यहाँ बिल्कुल माइनस में होता है, तो तापमान के अधिक कम होने के कारण जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो किस में बदल जाते हैं, ब्लू ग्रीन आल्गी में, ठीक है। आपने सुना होगा काई, ठीक है। तो काई हमारी कहाँ से बनती है, जहाँ पर हमारा बायोटिक कंपोनेंट डिकम्पोज नहीं हो पाता, और यहाँ पर मिट्टी में अनकाई दलदल ज़्यादा पाया जाता है, और उस स्पेशल मिट्टी को हम क्या कहते हैं, टुंड्रा मिट्टी। ये उच्च अक्षांशों में पाई जाती है। यहाँ पर फसलें अधिकतर नहीं होती, जो हमारे कुछ
खास किस्म के पेड़ हैं वही पाए जाते हैं, यहाँ पर वेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये हमारे सारा सॉइल्स के बारे में। जो टुंड्रा मिट्टी है ये हमारी बनती किस प्रोसेस से है, उस प्रोसेस का नाम है ग्लेजेशन। ठीक है, सो ग्लेजेशन क्रिया हमारी किससे क्या कहलाती है, जिससे हमारा टुंड्रा के मैदानों का निर्माण होता है। यह हमारे, अगर इसमें कोई डाउट हो सॉइल के टॉपिक में, सो यू कैन ड्रॉप कमेंट्स इन योर कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।